स्त्री का सच्चा घर। तुम्हें कितनी बार बताया है मधु, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 30 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है तुमको? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर पैर पसार कर रहोगी। मुझे तो डेली ही इतने मेहनत वाले काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी काम करती रहती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी आकाश का पारा चढ़ा हुआ था। इतने कड़वे शब्दों में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए आकाश गुस्से से मधु की तरफ गुस्से से देखने लगा। मधु के लिए आकाश का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह हर छोटी छोटी बात पर अपनी पत्नी पर गुस्सा करने लगता था। आकाश महीने में 4-5 बार ऐसे ही मधु पर बरस पड़ता था। शुरू में तो मधु अपने पति आकाश का विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक आकाश में कोई चेंज नहीं दिखा तो मधु ने खुद को ही बदल लिया। अब आकाश के कुछ भी कहने पर मधु को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब चाहे आकाश अच्छा बोले उसके बारे में या बुरा, मधु पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। पति की हर बात को वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लिया करती थी। शादी के पहले 6-7 साल तक तो मधु ने पूरी कोशिश की थी कि आकाश को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में मधु को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। चाहे मधु ने गलती की हो या नहीं, सुनना मधु को ही पड़ता था। कोई भी वाद विवाद होता तो आकाश बिना सोचे समझे सीधा इल्जाम मधु पर लगा देता। अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? और न जाने क्या क्या उल्टा सीधा अपनी पत्नी को ताने मारता रहता। इतना सब कुछ होने के बावजूद मधु आकाश के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। मधु को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। मधु नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से नव्या डिस्टर्ब हो। नव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। अब वो बड़ी हो, कई रिश्तों को नव्या ने मना कर दिया। 3-4 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया नव्या के लिए। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। आकाश एक शाम अपनी बेटी नव्या के पास बैठकर उसे बताने लगा, नव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। अगर तुम ऐसे घर में जाओगी तो हमेशा खुश रहोगी। तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। नव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। आकाश बोला, मेरी नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? नव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहेगी तू वहाँ। पिता ने कहा। पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? नव्या ने तंज कसते हुए अपने पिता से कहा। नव्या जानती थी कि ऐसा क्वेश्चन करने पर उसके पापा नाराज हो जाएंगे। वह नहीं चाहती थी कि जैसा जीवन उसकी माँ जी रही है इस घर में, वैसा जीवन वो भी जिए। आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? आकाश गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए और धमकाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 100 बार सोचना पड़े, कहीं मेरा पति नाराज ना हो जाए जैसा माँ करती हैं। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले।
उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे, जैसा आप मेरी माँ के साथ करते हो। नव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया, बड़ी हिम्मत करके। आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो बस नव्या की बातें सुन रहा था। नव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे मेरी माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया और वो चू तक नहीं करती। मेरी आंखों के सामने आप माँ को बार बार जलील करते हो। आकाश आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो बहुत बुरा हूं ना। नव्या ने पिता का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहोगे कि मेरा पति भी आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। आकाश कुछ भी न बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे मधु के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आकाश ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले ही दिन से मधु ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत उसकी बेटी ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब नव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 4 साल बाद उसके लिए एक बार फिर से अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर आकाश बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। आकाश की यह बात सुनकर मधु और बेटी नव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों ही फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। हर समय लड़की को ही समझाया जाता है, चाहे उसमें लड़के की ही गलती क्यों ना हो। मोबाइल पर ज़्यादा देर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है, ससुराल या मायका? आखिरकार वह किस घर को अपना घर कहे? हमेशा की तरह पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपको बहुत बड़ी सीख भी मिली होगी। ऐसे ही सीधे दिल तक उतरने वाली कहानियाँ पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।